श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संख्य चतुर्थ पठ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पीछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। तो माता जी सबको सादा है। हाँ जी गुरुदेव आपको एडवांस एडवांस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई। जो पहुंच के भगवंत चौक पहुंच के जो नहीं हुई 4 पर जैन कॉलोनी। अच्छा हाँ बहुत जी कृपा आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर कोरिया डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। इन सभी तपस्याओं के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत में प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे नवंदामी गुरुदेव सुख साता गुरुदेव। हाँ जी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोए सब साहुण पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंत सबे से परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 11वां शतक और 12वां उद्देशक सुनाया जा रहा। कल उद्गल परिव्राजक का वर्णन प्रारंभ किया था। उद्गल परिव्राजक ब्राह्मण परंपरा के धर्म ग्रंथ जिनका पारगामी निष्णात विद्वान था, विद्वता जैसे दूसरे शतक में स्कंधक परिव्राजक के का वर्णन किया था, ऋषभ दत्त ब्राह्मण का वर्णन किया था, वैसे ही मतलब वे धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान था। इनकी उनसे विशेषता ये अलग है, ये वेले वेले तपस्या करता था और आतापना भूमि में आतापना भी लेता था। प्रकृति से भद्र विनम्र कषाय जिसके शांत थे, इनके इहा पोह मार्गना करते इनको विभंगे नामक अन्नाने समुपन्न विभंग ज्ञान पैदा हुआ। शिवराज ऋषि को हुआ था। उन्होंने 7 द्वीप समुद्रों तक इस पृथ्वी को देखा था। इनको जो ज्ञान पैदा हुआ, सेण तेण विभंगेण अन्नानेन समुपन्नेन बम्ब लोय कप्पे, देवान थी जानाई पास में उत्पन्न। उस विभंग ज्ञान से ब्रह्म लोक तक देवों की स्थिति को जानने देखने लग पड़ा। तैण तस् पोगलस परिवायगस अयमयारूढ़े अधत्य जाव समुपज्जिता। फिर उस पुद्गल परिव्राजक के जे ऐसा आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत
संकल्प भाव पैदा हुआ। अथिण ममं आई से नान दंसने समुपन्ने, मेरे अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हुआ। देवलोयसुण देवाण जहन्नेन 10 वा सहसाई क्षिपणता, देवलोक में देवों के जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति देवी देवताओं की कही है। तेन परम समयाहिया दुसमयाहिया जाव असंकेत समयाहिया उकोसेण 10 सागरों माय थी पड़ता। फिर उसके बाद एक एक समय बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट से 10 सागरोपम की स्थिति कही। तेन परम बोचिन्ना देवाय देवलोगाय, उसके बाद देव और देवलोक विच्छिन्न हो गए, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एवं संपेह, इस प्रकार विचार करता है, एवं संपेहता आयावन भूमियों पच्चरू है, अपनी आतापना भूमि से नीचे उतरता है। आयावन भूमियों पच्चरुहिता, अतापना भूमि से उतर करके दंड कुंडिया जाव धाव रतायो गेना, जहाँ उसका आश्रम था वहां पर जो उसके त्रिदंड कुंडिका आदि जो उसके उपकरण थे, गेरुए रंग के वस्त्र थे, उनको ग्रहण करता है। गेणहिता ग्रहण करके जेणे आलभिया नगरी, जहाँ पर आलभी का नगरी थी, जेणे परिवायगा बस है, जहाँ पर परिव्राजकों का आश्रम था, तेणे उवागच्छाई, वहां आता है उवागच्छिता आकर के। भांड निखेवं करई, अपने भंडोपकरणों को रखता है, भांड निखेवं करिता, भंडोपकरणों को रख करके आलभियाए नगरीय, आलभी का नगरी के सिंघाड़क जा पहेसु, श्रृंगाटक त्रिक चतुष्क चत्वर आदि राजमार्ग महामार्ग, उन स्थानों पर जा करके अन्न मनस एवं आई खाई एक दूसरे को कहता है, जा परु वही भाषई पन्न वही, परु वही भाषण करता है, प्रज्ञापना करता है, प्ररूपणा करता है। अथिण देवानुपिया मम आई से नान दंसने समुपन्ने, हे देवानुप्रियो, मेरे को अतिशेष अतिशय वाला ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। देवलोयसुण देवान जहन्नेण 10 वा सहसाई, देवलोकों में कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है। तहे जा बोचिन्ना देवाय देवलोक, और समय समय ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 सागरोपम तक की स्थिति वाले देव हैं ब्रह्मलोक में। उसके बाद कोई देव नहीं, कोई देवों की स्थिति नहीं। तैण आलभियाय नैर्य एण अभिलावेण जहाँ शिवस, फिर उस आलभी का नगरी में उद्गल परिव्राजक के इस कथन से, जैसे शिव के आया, शिव राज ऋषि के आया था, ऐसे जनमानस में कहा कि ये कैसे हो सकता है जो 10 सागरोपम की स्थिति और पंचवें देवलोकता का कह रहा है। तंग छेव जाव से कह मेय मन, हम इसको कैसे माने। स्वामी समो सढ़े भगवान पधारे जाव, परिसा पड़ी गया, परिषद जनता आई, धर्म देशना सुनी और चलेगी। भगवान गोय में तहे भिखारी आए, तहे बहु जन सद्दम निशामय, भगवान गौतम जी वैसे ही भिक्षाचरी के लिए जाते हैं, वैसे बहुत लोगों के शब्द सुनते हैं। तहेव तहेव सब्बम भाणियपम, वैसा ही कहना कि पुद्गल परिव्राजक ऐसे कह रहा है, हमारे ऐसा कहते हैं जो कैसे हैं।
जाव अहम पुण्य गोयमा एवं आई कामी एवं भाषामी जा परुबे। वो सारी शिवराज ऋषि की तरह ही चर्चा कहने की जो कह रहा है वो ठीक नहीं है। हे गौतम, मैं ऐसा कहता हूँ, प्रज्ञापना करता हूँ, भाषण करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ। देवलोयसुण देवान जहन्नेन दस वा सहसाई थी प्रणता। देवलोकों में देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति कही है। तेण परं समयाहिया दू समयाहिया जाव कोसेण तेती संसागरो माई की प्रणता। फिर उसके बाद समय समय बढ़ते बढ़ते 33 सागरोपम की स्थिति कही है। तेण परम बोचिन्ना देवाय देवलोक, और 33 सागरोपम की स्थिति के बाद सर्वार सिद्ध के बाद फिर देव और देवलोक नहीं है। अथीणं भन्ते सोहम्य कप्पे दब्बाई सवन्नायु के अवन्नायु। जैसे शिवराज ऋषि के प्रकरण में पूछा था, भगवान क्या सो धर्म कल्प में द्रव्य वर्ण सहित वर्ण रहित गंध रहित गंध सहित आदि ये पूछे थे, ऐसे जहां पर पूछना कहना। तहेव जाव हंता अथि हाँ है। एवं ईशाने भी इसी प्रकार ईशान कल्प में एवं जाव अच्यु इस प्रकार अच्युत तक कहना। एवं गेवेज्य विमानेषु ऐसे ग्रेवियक विमानों में उनुत्तर विमानेषु उनुत्तर विमानों में इसी पवहारा में ईशत प्राग भार में जाव हंता थी जय उत्तर कहना हाँ है। तैण सा महती महालिया जा पड़ी गया। उसके बाद वह विशाल सभा जो थी ये दो देशना सुन करके वापिस चली गई। तैण आलभियाय नैरिय सिंहाड़क तीय अवशेषं जहाँ शिवसन। फिर आलभी का नगरी में जहाँ सिंगाड़े जैसा स्थान आकार है, तीन तीन रास्ते मिलते हैं, चार रास्ते मिलते हैं, जहाँ पर सभा मंडप आदि स्थान है, वहां पर जैसे शिव राजऋषि कहा था ऐसे ही लोग चर्चा करते हैं कि इस प्रकार पुद्गल परिव्राजक को ऐसे विभंग ज्ञान पैदा हुआ इतना, जो ये कह रहा है कि पंचवें देवलोक तक 10 सागरोपम तक की स्थिति के देवता आगे नहीं है, ये मिथ्या है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ऐसे कह रहे हैं कि सर्वार सिद्ध तक देवलोक है। 33 सागरोपम की आयु है 10,000 बरस से लेकर के, उसके बाद फिर न देव है न देवों की स्थिति है। जाव सब दुख पहिणे नवरंग तीदंड कुंडियं जाव। घावरत वथ परिहिय परिबड़ीय विभंगे आलभियं नैरिंग मध्यं मध्येणं निगच्छै। जाव उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकामयि। अवकमिता तीदंड कुंडियं च जहाँ खंडौ जहाँ पवैयो। शेषं जहाँ शिवस जाव अब्बा वाहन शोकं अनुभवन्ति सास्यं सिद्धा। सेवम भंते ति द्वालु समो देशो स्मत्तो समत्तं एगार स्वयं एगार समं स्वयं। तो अथीणं भंते सोहम्य कप्पे दब्बाई सवन्नाई पे अवन्नाई पे तहेव जाव हंता अथि एवं ईशाने भी एवं जाव अच्युए एवं गेवेज्य विमानेसु अनुत्तर विमानेसु भी इसी पवहाराय भी जाव हंता अथि तैर्ण सा महति महालिया जा पड़ी गया। तैर्ण आलभी आय नैनिय सिंहाड़ग तीय अवशेषं जहाँ शिवस जाव सब दुख पहिणे। उद्गल परिव्राजक ने जब ये सुना ना तो उसका विभंग ज्ञान अनुसंख्य कंकीय वित्तीय शंका ग्रस्त आदि हुआ तो उसका विभंग ज्ञान नष्ट हो। फिर वो सोचता है कि ऐसे भगवान पधारे हैं
मेरे को वहां जाना चाहिए। तो बताया है, जहाँ तो जाम से सब दुख पहिने, जैसे शिवराज ऋषि का कहा था सारा वैसा ही कहना कि सारे दुखों को क्षय कर दिया, लेकिन अंतर है। नवती दंड कुंडिया, उसका तो है लोही लोह कड़ुचुआ तंबगम तावस भंडगम, ये आए थे शब्द। लेकिन जहां पर त्रिदंड कुंडिका आदि धातु रथ रक्त वस्त्र, गेरुए रंग के वस्त्र पहने परिवरीय विभंगे, जिनका विभंग ज्ञान प्रतिपाती हो गया है। आलभ्यंग नैरिक, आलभी का नगरी के मध्यम मध्येण, मध्य मध्य से निगच्छय निकलता है। जाब उत्तर पुरथिमा दिशि भागम अवकमी, भगवान के चरणों में पहुंच गया। जाब से लेना, वंदना नमस्कार किया, भगवान की धर्म देशना सुनी, प्रतिबुद्ध हुआ। प्रतिबुद्ध होने के बाद भगवान वही जो आलित्यण भंते लोय पलित, मतलब कि आपने सदहामीण भंते निगंतम पावेण वाली बातें में श्रद्धा प्रतीति रुचि करता हूँ। मैं आपके चरणों में प्रव्रजित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जैसे आपको सुख हो, ईशान कोण में गए, सब कुछ छोड़ दिया, अपने जैन साधु के वेशभूषा में आए, पंच मुष्टि लोच आदि जो है, जहां तो नहीं वर्णन किया, लेकिन और वर्णनों को अनुसार वर्णन किया जाता है। उत्तर प्रतिमा दिशि भागम, अब कमय ईशान कोण दिशा भाग में जाते हैं। अब कविता जाकर त्रिदंड कुंडियं, जहां पे जहां खंड, तीनों त्रिदंड कुंडिका आदि जो उपकरण थे उन सबको छोड़ा, जैसे स्कंद का कहा। जहाँ पवैयो प्रव्रजित हो गए, शेषं जहाँ शिव स, बाकी शिव जैसा ही कहना। शिवराज ऋषि ऐसा 11 अंगों का अध्ययन किया, नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, व्रत बेला तेला चौला 7 15 मास कमन ऐसे। जाव अब्बा वाह शोकं अनुभवंती सास्यं सिद्धा, और ये भी सिद्ध गति को प्राप्त हुई। फिर सिद्ध गति का स्वरूप जो औपपातिक सूत्र में आया है वो सारे का सारा कहना, अव्यवहार सुख का अनुभव करते हैं, सास्यं सिद्धा सिद्ध शाश्वत सदाकार। सेवम भंते की, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार। द्वालसम उदेशो समत्त, 12वां उदेशक समाप्त हुआ। समत्तम 11वां स्वयं, 11वां शतक समाप्त हुआ। इस प्रकरण में एक बात कहनी, यहाँ पर पुद्गल परिव्राजक शब्द आया। जो आचार्य पूज्य श्री विष्णुवर जी मधुकर, उनकी अध्यक्षता में जो भगवती सूत्र का प्रकाशन हुआ है, वहां पर मुद्गल शब्द आता है। देखा जाए तो एक अक्षर का ही अंतर है, प और म का। अब उन्होंने मुद्गल शब्द किस आधार से लिखा है, तो ये तो अपनी जानकारी में नहीं आया। जहां मैंने और प्रतियां देखी, 13 संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, उनके जो भगवती सूत्र का प्रकाशन हुआ है, उन्होंने पुद्गल शब्द का ही वर्णन किया। ज्ञान गच्छ की परंपरा में जो पंडित श्री घेवर चंद जी, बाद में श्री घेवर मुनि जी वीर पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भगवती सूत्र की जो व्याख्या लिखी, जिसका संशोधन गच्छाधिपति
बहुश्रुत श्रमण श्रेष्ठ ईश्वर्थमल जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने भी पुद्गल परिव्राजक ही नाम लिखा है। तीसरी प्रति आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज, जिन्होंने भगवती सूत्र के ऊपर संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषा में व्याख्यान किया है। उनकी प्रति में देखा, उन्होंने भी पोगल शब्द पुद्गल परिव्राजक ही दिया है। ये तो अभिनव प्रकाशन है, लेकिन इन्होंने जो आधार लिया है वह आचार्य श्री अभय देव सूरी जी की टीका। तो जहां पर उसका पाठ भी देखा तो वहां पर भी पुद्गल शब्द ही दिया है। तो अब जुवाचार्य जी ने मुद्गल शब्द लिया है, किस आधार पर ये कुछ कह नहीं सकते, कोई ना कोई आधार तो दिया होगा। चूरणी का पाठ अपने सामने नहीं आया, हो सकता है चूरणी में दिया हो, निराधार तो नहीं आ सकता। उन्होंने प्रिंटिंग तो इस करके अधिक प्रतियों में पुद्गल आया है और अपनी भी धारणा में पुद्गल शब्द ही ज्यादा बैठा हुआ है। हम किसी को गलत नहीं कहते, किस क्या धारणा कैसे गुरु परंपरा से आई, कैसे आई। तो वहां पर यही है कि इन प्रतियों में आचार्य श्री अभय देव सूरी जी प्राचीन व्याख्याकार हैं। उन्होंने भी पुद्गल शब्द दिया है, तो इसलिए बहुत करके पुद्गल का ही, पुद्गल परिव्राजक इस शब्द का प्रसिद्धि है। मुद्गल शब्द उन्होंने दिया है, तो इसका भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। पात्र तो क्या है, एक मिथ्या दृष्टि साधक था, बड़ा भद्रिक था, विनम्र था। कैसे वो जिन शासन के अंदर आया और कैसे उसने फिर साधना पुनः की है और कर्म क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। द्वालसमो देशो समत्तो 12वां उदेशक समाप्त हुआ, समत्तम 11वां स्वयं, इसके साथ ही 11वां शतक समाप्त हुआ। अब 12वां शतक जिसकी संग्रहणी गाथा है, इसके अंदर 10 उदेशक है। शंख, जयंती, उडवी, पोगल, आई वाय, राहु, लोगेय, नागेय, देव, आया, बार समय, दसु देशा। शंख, शंख मतलब शंख श्रवणोपासक, शंख श्रवणोपासक का, और पुष्कली, पोखली और अन्य श्रावक, श्रावस्ती नगरी के, इनका प्रकरण है। जयंती जो जैन इतिहास में बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, जिनका जयंती श्राविका का बड़े गौरव से नाम लिया जाता है, जिसने भगवान से अनेक प्रश्न पूछे और किसी साध्वी ने, श्राविका ने पूछा हो, ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आता। जयंती श्राविका जी का आता है। आगे तीसरा है पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी को लेकर के
सातों पृथ्वियों को लेकर के जहां वर्णन है, लेकिन ज्यादा वर्णन ये जीवा विगम सूत्र के अनुसार दिया है, उसके अनुसार जाना। पोगल पुद्गल को लेकर के पुद्गल का विभाजन आदि ऐसा वर्णन है, परमाणु से लेकर के स्कंद तक। जब इनका विभाग होता है तो कैसे कैसे रूप हमारे सामने आते। आई वय अतिपात, प्राणातिपात, मृषावाद, अदुत्तादन, मैथुन, परिग्रह आदि का वर्णन। राहु 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 का, चंद्रमा को राहु ग्रसता है। लोक की कहावत, लोक की क्या मान्यता है, निर्ग्रंथ प्रवचन में इसका क्या विवेचन है, इसका वर्णन। लोगेय लोक का वर्णन, नागेय नागकुमार, देव देव आया आत्मा, बारसम सय दसु देसा, आया आत्मा को लेकर के काफी विस्तार से वर्णन है। जहां पर जो जैन सिद्धांत का स्यादवाद प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांतों में उसके बीज सूत्र, उसका वर्णन कैसे आया है। जहां पर एक पदार्थ में स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्यम, ये सातों भंग, लेकिन कितने भंग बन जाते हैं, उन सब का वर्णन बड़े विस्तार से जहां पर दिया। ये 10 उदेशक इस 12वें शतक में। तेन कालेन तेन समेन सावथी नाम नैरिहोता वन्नाओ, कोठाय चाहिए वन्नाओ तत्ण सावत्ये नैर्य वहवे संकल्पमुखा समनो वासगा, परिवसन्ति अड्ढा जाव अपरिभूया, अभिगय जीवा जीवा जाव विहरन्ति, तत्ण संकस समणो वासगस, उपला नाम भार्या होता सुकुमाल जाव सरुवा, समणो वासिया अभिगय जीवा जीवा जाव विहराय, तत्ण सावत्ये नैर्य पोखली नाम समणो वासाय, परिवसाय अड्ढे अभिगाय जाव विहराय, तेन कालेन तेन समेण सामी समोसढ़े परिसा निगया जाव पजुवासाय, तेन ते समणो वासगा इमि से कहाय, जाव आलभ्याय जाव पजुवासन्ति, तेन समणे भगवन् महावीर तेसे सवणो वासगान, तीसे महति महान्याय, धम्म कहा जाओ परिसा पड़ी गया, तैण ते सवणो वासगा, समणस भगवो महावीर स अंत्यं धम्मं सोचानि सम हठ तुठ, समणं भगवं महावीरं वन्दन्ति नमस्सन्ति, वन्दिता नमस्सिता पसीनाय पुच्छन्ति, पसीनाय पुच्छिता अट्ठाय पर्यायन्ति, अट्ठाय पर्यायिता उत्थाय उठन्ति, उत्थाय उत्थिता समणस भगवो महावीरस अन्त्याओ कोठे आओ चेयाओ, पढ़ी निखमंते पढ़ी निखमिता, जेणे सावती नायरी तेणे पहारित गमनाय, तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में। सावथी नामक नगरी होता, श्रावस्ती नाम की नगरी थी। वर्णव उसका वर्णन करना। श्रावस्ती नगरी का नाम इतिहास में, मतलब अपने जैन इतिहास में बहुत आता है। चित्त सारथी को
धर्म की प्राप्ति श्रावस्ती नगरी में हुई थी, आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज के चरणों में। प्रथम गंधर्व श्री इंद्रभूति गौतम का आचार्य श्री केशी श्रमण जी के साथ जो संवाद हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? श्रावस्ती नगरी। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर गोशाले ने तेजोलेशा का जो प्रहार किया था वो भी कौन सी नगरी? ये श्रावस्ती नगरी। और ये शंख पुष्कली श्रावक, इनका वर्णन भी कहाँ पर है? और भी कई स्थानों पर श्रावस्ती का वर्णन आता है। तो श्रावस्ती नगरी, उसका वर्णन करना कोठाए चाहिए, कोष्ठक चैत्य 1 उसका वर्णन। तथन सावथ्ये नैर्ये बहवे शंख पामुखा समणो वासगा परिवसंति। वहां श्रावस्ती नगरी में बहुत से शंख जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे श्रवणोपासक वहां पर निवास करते। वे श्रवणोपासक कैसे थे? अड्ढा जाव अपरिभूया अभिगय जीवा जीवा जा विहरते, समृद्ध थे, अपरिभूत थे, वो सारी बातें कहनी। अभिगय जीवा जीवा, जीव अजीव आदि का जिनको ज्ञान था, मतलब जिन धर्म जिनके रोम रोम में हड्डियों की मज्जा तक समाया हुआ था, और जिनके जैसे खाना खाने के बाद डकार आता है ना, ऐसे उनके भी अंतिम शब्द क्या निकलते थे? एस निगंथे पावने अट्ठे, एस परमट्ठे से अनट्ठे। जय निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है? अर्थ है। जय ही परमार्थ है, आत्मा के लिए जानने योग्य क्या है? जो निर्ग्रंथ प्रवचन है। शेष अनर्थ, शेष अनर्थ, मतलब बाकी का हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे लिए ये सब कुछ है। साधु अष्टमी, चौदस, अमावस्या, पूर्णमासी आदि तिथियों को प्रति पूर्ण पोषद की आराधना करने वाले साधु साध्वियों को 14 प्रकार का निर्दोष सुपात्र दान देने वाले, इस प्रकार वो धर्म आराधना के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विहरंती, विहार करते थे, मतलब विचरते थे। तर्षण संखस समणो वासगस उपला नामक भार्या होता। उस शंख श्रवणोपासक की उत्पला नाम की भार्या पत्नी थी। सुकुमाल जाव स्वरूपा, सुकुमाल सुंदर रूप वाली, जो बहनों की बाह्य संपदा है उसका वर्णन, और लेकिन उससे भी बढ़ करके है समणोवासिया, वह श्रवणोपासिका थी। कई जगह ऐसा होता है, घर वाला तो धर्म ध्यान करता है, घर वाली बिल्कुल उससे विमुख है। जैसे उपासक दशांग में वो भी शांकी थे ना, जिसकी पत्नी ने अपनी 12 शकुनों को क्या कर दिया? अग्नि और विष के प्रयोग से मार दिया था। तो लेकिन ये कैसी थी? श्रवणोपासिका थी, अभिगय जीवा जीवा, जिसने जीव अजीव आदि का ज्ञान प्राप्त किया, तत्वज्ञ श्राविका थी। जा बिहरई, जे भी अपने पति के समान ही धर्म आराधना करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी, विचरण करती थी। तर्थन सावथ्य नैर्य पोखली नामक समण वासाय परिपरि बसई अड्ढे अभिगय जा बिहरई। और वहां श्रावस्ती नगरी में पुष्कली नाम के श्रवणोपासक निवास करते थे। वे भी समृद्ध थे, जीवा जीव आदि के ज्ञाता थे, और वे भी श्रावक वृत्ति की आराधना करते हुए अष्टमी आदि तिथियों को प्रतिपूर्ण पोषित करने वाले, 14 प्रकार का साधु साधियों को निर्दोष दान देने वाले, ऐसा अपना जीवन चला रहे थे। तेण कालेण तेण समेण साम सामी समोसढ़े, उस काल उस समय में स्वामी पधारे, स्वामी पधारे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे।
परिसा निगया परिषद भगवान को वंदना करने धर्म देशना सुनने गई जा पज्जु वासई भगवान की परिउपासना करती है। वो शब्द वैसी अरे जिनका नाम सुनने नाम गोत्र सुनने मात्र से अनंत लाभ होता है, उनके दर्शन किए जाए तो कितना लाभ हो, उनको वंदना की जाए, उनकी धर्म देशना सुनी जाए, कितना लाभ होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। भगवान की परिउपासना करते हैं। तैण ते समणो वासना इमी से कहाय जहां आलभियाय जा पज्जु वासंती फिर वे श्रवणोपासक इस कथा का समाचार मिलने पर जैसे पूर्व शतक में 11वें शतक में आलभी का नगरी का ऋषि भद्र आदि श्रवणोपासकों का वर्णन आया था, वैसे ही जहां पर कहना श्रावक भी भगवान की परिउपासना करते हैं। तैण समणे भगवान महावीर फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी तेसिंह समणो वासगान तीसरे महति महानियाय परिसाय धम का उन श्रवणोपासकों को और विशाल परिषदा को धर्म कथा सुनाते हैं। जा परिसा पड़ी गया, उसके बाद परिषद चली गई। तैण ते समणो वासगा समणस भगवो महावीर स अंत्यं धम्मं सोचा फिर वे श्रवणोपासक श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करके निसाम हृदय में धारण करके हाठ तुठ बड़े हरिष्ट तुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, हर्षित हुए, मन में संतोष। आज भगवान का प्रवचन सुना, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। श्रवणं भगवान महावीरम वंदन्ति नमस्सन्ति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्कृता वंदना नमस्कार करके पसीनाई पुच्छन्ति प्रश्नों को पूछते हैं। पसीनाई पुच्छिता अट्ठाई पर्यायन्ति प्रश्न पूछ करके उनके अर्थों को ग्रहण करते हैं। अट्ठाई पर्यायिता अर्थों को ग्रहण करके उठाए उठंती अपने स्थान से उठते हैं। उठाए उठिता उठ करके समरस भगवो महावीरस अंत्याय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास से कोठियाओ चैयाओ कोष्ठक चैत्य से पड़ी निकमंती निकलते हैं। पड़ी निकमिता निकल करके जेने सावथी नगरी जहां पर श्रावस्ती नगरी थी तेने पहाड़े तक गमनाए वहीं पर जाना उन्होंने प्रारंभ किया। तैण से संख्य समणो वासाय थे समणो वासाय एवं व्यासी तुज्येण देवानुपिया व्यूलं असनं पानं खाइमं साइमं उवखड़ा व्यय तैण अम्यतं विपुलं असनं पानं खाइमं साइमं आसायमाना विसायमाना परिभायमाना परिभुज्यमाना पक्यं पोषं परिजागरमाना विहरिसामो तैण ते समणो वासगा संकस समणो वासगस एहमठं विणेन परिसुणन्ति तैण तस संकस समणो वासगस अयमियारुवे आधत्ये जाव समुपज्जिता नो खलु में से अंतं व्यूलं असनं जाव साइमं आसाय मानस विसाय मानस परिभाय मानस परिभुंज्य मानस पक्यं पोषं परिजागर मानस विहरिताय सेयं खलु में पोष सालाय पोष यस भंब यारिस ओमुख मणि सुवर्ण भव गए माला वन्न विलेवण स निकित सत मुसल स एग स अवियस तब संतारो गय स पक्यं पोष पड़ी जागर मानस विहरिताय तिकटु एवं संपेहता जेड़े सावती नैरी जेड़े सायगिए जेणे उपला समणो वासिया तेणे वागच्छाई तेणे वागच्छिता उपला समणो वासिया आपुच्छिता जेणे पोस साला तेणे वागच्छाई तेणे वागच्छिता पोस सालं अणुपविसाई
अनुपविशिता पोष सालंग पमज्जय पोष सालंग पमज्जिता उचार पासवण भूमि पड़ी ले उचार पासवण भूमि पड़ी ले ता दब संथारगं संतरई दब संथारगं संतरिता दब संथारगं दुरु हाय दब संथारगं दुरु हिता पोष सालाय पोषिये बम्बजारी जाब पखिया पोस पड़ी जागर माने बिहराई। ये प्रकरण पोषद वर्तमान में भी किए जाते हैं और उनका पूर्ण स्वरूप जो है वो भी सामने है। प्राचीन काल में जैसे अब करते हैं वो भी होता था, लेकिन एक पोषद का दूसरा रूप भी हमारे सामने आता है, जिसको आजकल दयाव्रत के रूप में कह देते हैं। तैण से संख्य समणो वासाय ते समणो वासाय एवं व्यासी। फिर वह शंख श्रवणोपासक उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोला, तुझेण देवाणु प्रिया व्यूलं असनं पाणं खाइमं साइमं उवखड़ा बे। हे देवानुप्रियो, आप लोग विपुल अशन पान खादिन स्वादिन तैयार करवाओ। तायण फिर अम्मे हम तंग व्यूलं असनं पाणं खाइमं साइमं असाय माना। हम उस विपुल अशन पान खादिन स्वादिन को आसायमाना आस्वादन करते, विसायमाना विशेष आस्वादन करते, परिभायमाना आपस में बांटते हुए, परिभुंजमाना स्वयं उसका उपभोग करते हुए, पक्षियों पोषण परिजागर माना बिहरी सामो पाक्षिक पोषक का जागरणा करते हुए हम विचरे। तैण ते समणो वासगा संकर्ष समणो वासगस एवं अर्थं विणेन पड़ी सुनती। फिर वे श्रवणोपासक शंख श्रवणोपासक इस अर्थ को विनय पूर्वक विनय से स्वीकार करते हैं। तैण तस संखस समणो वासगस अयमयारूपे अधत्य जाव समुपजित। फिर उसके बाद उस शंख श्रवणोपासक जय इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ। नो खलु में सेयं तंग व्यूलं असनं जाप साइमं असाय मानस विसाय मानस परिभाय मानस परिभुंजे मानस पक्षियं पोषं परिजागर मानस विहरित। कहते हैं मेरे को ऐसा करना नहीं मतलब के मेरे को नो खलु में सेयं मेरे लिए जो अच्छा नहीं है, तम व्यूलं असनं जाप साइमं असाय मानस विषाय मानस परिभाय मानस परिभुंजय मानस उस विपुल अशन पान खाद्य स्वादों को आस्वादन लेते, विस्वादन लेते, बांटते हुए, खाते हुए, पक्षियों पोषण परिजागर मानस पाक्षिक पोषक की प्रति जागना करते हुए विचरना नहीं कल्पता। सेयं खलु में पोष सालाय पोष सब बम्ब यारी सब मेरे लिए क्या श्रेयस्कारी कल्याणकारी है कि पोषदशाला में पोषद करूं, ब्रह्म यारी सा अपना पूर्ण ब्रह्मचर्य पालूं, उमुख मणि सुवर्ण सा जिसमें श्रृंगार के साधन मणि सुवर्ण आदि इनको छोड़ दूं, बब गए माला बन्नक विलेपन सा अपने माला वर्णक विलेपन, वर्णक तो हो गया पाउडर आदि ऐसे सुगंधित पदार्थ अपने ऊपर छिड़कने, और विलेपन हो गया जैसे आज के जो क्रीम आदि का प्रयोग करते हैं, विलेपन ऐसा ऐसा कोई चीज तेल आदि, तो इनसे रहित निखत सत निखित सथ मुसलस शस्त्र मुसल आदि का जिसमें त्याग कर दिया गया है, एक और रख दिए है, एक अकेले अवियस जिसमें दूसरा कोई नहीं, दब संस्थारो गयस दर्व संस्कार घास के आसन के संस्कारक के ऊपर
पखियंग पोषण परिजागर मानस, पाक्षिक पोषक की प्रति जागरणा करते हुए विहरितय विहार करना मेरे को कल्याणकारी है। सेयम श्रेयस्कर है। तिकट्ठु ऐसा करके एवं संपेही ऐसे विचार करता है, संपेयता विचार करके जेणे सावथी नगरी, जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, जेणे सय गिह जहाँ अपना घर था, जेणे उपला श्रमणवासिया जहाँ पर उत्पला श्रमणोपासिका थी, तेणे वागच्छई वही आता है, तेणे वागच्छिता वहां आकर के उपलम श्रमणवासी आप उच्छई, उत्पला श्रवणोपासिका को आप उच्चाई पूछता है, मतलब उससे अनुमति लेता है, मैंने पोषद करना है। पुच्छ धातु जो है ना, परीक्ष प्रक्षी, मतलब परीक्ष धातु पूछने अर्थ में आती। जब इसके साथ संस्कृत में आंग उपसर्ग आ जाता है और आत्मनेपद पद होता है, तो वो आज्ञा लेने में आ जाता है। आपृच्छस्व पूछो, आपुच्छाई आपृच्छति पूछता है। तो प्राकृत भाषा में तो परीक्ष धातु प्रश्न पद में ही आती है, लेकिन जब आत्मने पद में कर देते हैं तो वहां पर उसका अर्थ आज्ञा लेना हो जाता है। तो उत्पला को पूछा, उससे आज्ञा ली, आपुच्छिता आज्ञा लेकर के, जेणे पोषशाला तेणे उवागच्छे, जहां पर पोषशाला थी वहीं आते हैं, तेणे उवागच्छिता वहां आकर के, पोषः सालंग अनुपविश्य, पोषशाला में प्रवेश करते हैं, अनुपविशिता प्रवेश करके पोषः सालंग पमते, पोषशाला को स्वयं प्रमार्जित किया। पोषः सालंग पमज्जिता पोषशाला की प्रमार्जना करके उचार पासवण भूमि पड़ी रही, उचार प्रसवण भूमि स्थंडिल भूमि की प्रतिलेखना की, उचार पासवण भूमि परिलेहिता, उचार प्रश्रवण भूमि की प्रतिलेखना करके, दब संथारगण संथर, दर्व संस्थारक घास आदि का जो संस्थारक आसन आदि था उसको घास आदि को बिछाते हैं। दब संथारगण संथरिता, दर्व संस्थारक को बिछा करके दब संथारगण दुरु है उसके ऊपर आरूढ़ होते हैं। दब संथारगण आरोहित दुरुहिता, दर्व संस्थारक के ऊपर आरूढ़ होकर के ऊपर बैठ, पोषण साराय पोषशाला में पोषिए पोषक किए बम्ब यारी, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो सारी बातें जो पहले कही हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, मणि स्वर्ण आदि आभूषणों का परित्याग, जिसमें माला वर्ण विलेपन आदि का त्याग, शस्त्र मूसल का त्याग, अकेले दर्व संस्कार के ऊपर पोषण करना, पक्षियों पोषण परिजागरमाने बिहर, पाक्षिक प्रपोषद की जागरणा आराधना करते हुए विचरते। तैण ते समनो वासगा, जेणे सावथी नैरी, जेणे साई साई गिहाय, तेणे उवागच्छन्ति तेणे उवागच्छिता व्यूलं विपुलं असनं पानं खाइमं साइमं ववक्खडावेन्ति ववक्खडाविता अन्नमन्नं सद्दावेन्ति अन्नमन्नं सद्दाविता एवं व्यासि एवं खलु देवानुपिया अम्बे ही से विपुले आसन पान खाइम साइम उखड़ामि संकेयन श्रवणो वासय नो हब्बम आगच्छाई, तं से खलु देवानुपिया अम्मं संकं श्रवणो वासगं सद्दा वेताय, तैण से पोखली श्रवणो वासाय ते श्रवणो वासाय एवं व्यासी अच्छन तुभ्ये देवानुपिया सो निबुआ पिसत्था आहनं शंखं श्रवणो वासगं सद्दावे मिति कटु ते सिंह श्रवणो वास ज्ञान अंत्या परिनिगमति, परिनिगमय परिनिगमिता सावत्र्ये नैरिये
मध्यम मध्येन जेन संकर्ष समनो वास्कस गीहे तेन उवागच्छायि तेन उवागच्छिता संकर्ष समनो वास्कस गीहं अनुपविठेतायन स उपला समनो वास्या पोखलिंग समनो वास्या यजमान पासाई पासिता हाथ तुठ आसन अभूते आसन अभूतिता सतट पयाय अनुगच्छाई अनुगच्छिता पोखलिं समनो वासगं बन्धैन अंसाई बन्दितान सीतासनेन उव निवन्ते आसनेन उव निवन्दिता एवं व्यासि सन्धि सन्तुण उदेवानुपिया किमागमन पोयण तैण से पोखली समनो वासय उपलं समनो वास्यं एवं व्यासी कहन काहिण देवानुपिय संख्य समनो वासाय तैण स उपला समनो वास्यं पोखलिं समनो वास्यं एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिय संख्य समनो वासाय पोष सालाय पोषे बम्बयारी जाव बिहराई। कर्ण संवाद आजकल भी होते हैं, वार्तालाप उस समय भी होते थे। इतिहास के माध्यम से वार्तालाप का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, कैसे आपस में बात करते थे। एक श्रावक दूसरे श्रावक के साथ, श्रावक श्राविका का आपस में क्या व्यवहार कैसे होता है, इन प्रसंगों से हमें जानने के लिए काफी कुछ मिल जाता है। तैना ते श्रवणो वासका फिर वे श्रवणोपासक जेणे सावथी नगरी जेणे साई साई गया, जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, जहाँ अपने अपने घर थे, तेणे वागच्छन्ति वहीं आते हैं। तेणे वागच्छिता वहां आकर के विपुलम असन पान खायम सायम ओखड़ा व्यक्ति विपुल मात्रा में अशन पान खाद्य स्वादे को तैयार करवाते हैं। ओखड़ा वित्ता तैयार करवा कर अन्ना मन्ना सद्दा बेचते, एक दूसरे को बुलाते हैं। अन्न मन्ना सद्दा बीता एक दूसरे को बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं खलु देवानुपिया अम्मे से ब्यूले असन पान खान साई में उखड़ा भी है। हे देवानुप्रियो, इस प्रकार हमारे द्वारा मैं विपुल असन पान खादिम स्वादिम तो तैयार करवा लिया है। संख्यण श्रवणो वासाय नो हब्बम आगच्छे, लेकिन श्रवणोपासक अभी तक नहीं आ रहा, जल्दी नहीं आ रहा। तं सेयं खलु देवानुप्रिया अम्म शंखं श्रवणोपासकं श्रद्धा वेत है। हे देवानुप्रिय, हमारे लिए अच्छा है हम शंख श्रवणोपासक को बुलाएं। तैण से पोखली श्रवणोवासाय ते श्रवणोवासाय एवं व्यासी, फिर मैं पुष्कली श्रवणोपासक उन श्रवणोपासकों को इस प्रकार बोला, अच्छा न तुम्हें देवानुप्रिया सो निबुआ विसत्था आहन शंखं श्रवणोपासकं श्रद्धावे। अच्छा न तुम्हें देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय तुम लोग शुभ निबुआ मतलब शांत होकर के विश्वस्ता विश्वस्त होकर के वहां अपना विराजो। अच्छा आहनम मैं शंखं श्रवणोपासकं श्रद्धा भेमी, मैं श्रवणोपासक को बुलाता हूँ। तिकट्टू ऐसा करके तेसे श्रवणोपासकान अंत्या पढ़ी निकमाई, उन श्रवणोपासकों के पास से निकलता है। पढ़ी निकमिता निकल करके सावत किए नहीं। श्रावस्ती नगरी का मध्यम मध्येन मध्य मध्य से जेण संकर्ष श्रवणोपासक गृह जहाँ संग श्रवणोपासक का घर था। तेणे वागच्छै वहां आता है, तेणे वागच्छिता वहां आकर के संकर्ष श्रवणोपासक गृह अनुपविठे, और उस शंख श्रवणोपास वहां आकर के शंख श्रवणोपासक के घर में प्रवेश किया। तैण सा उपला समणवासिया पोखलिंग समणवास्यं यजमान पासई,
फिर वह उत्पला श्रवणोपासिका पुष्कली श्रवणोपासक को आते हुए देखती है। पासीता देख करके हाठ तुठ आसन अब्बुठ। हाठ तुठ, हमारे घर साधर्मी मेहमान आया है, हरिष्ट प्रसन्न हुई, संतोष को प्राप्त हुई। आसना अभ्युठ, आसन से उठती है। आसना उत्थिता, आसन से उठ करके। अभ्युठिता, उठ करके। सतठ पर्याय अनुगच्छित, 7-8 कदम आगे जाती है। अनुगच्छिता, जाकर के पोखलिंग श्रवणोवास, पोषकली श्रवणोपासक को बंदई नमस्ई। वह उत्पला शंख की शाविका जो है उसको वंदना नमस्कार करती है। वंदिता नवंसिता, वंदना नमस्कार करके आसनेणम उप निमंत्रण, आसन से उपनिमंत्रण करती है, आसन पर विराजी। आसनेण उप निमंत्रिता, आसन से निमंत्रण करके। एवं व्यासी इस प्रकार बोले। संदिशौण देवानुप्रिया किम आगमन पूर्ण, है देवानुप्रिय आपका आने का प्रयोजन क्या, आप कैसे आए। तैण से पोखली श्रवणोवास, उपलम श्रवणोवासी एवं व्यासे, फिर पुष्कली श्रवणोपासक उत्पलम श्रवणोपासिका को इस प्रकार बोले। कहीण देवानुप्रिय संख्य श्रवणोवास, हे देवानुप्रिय शंख श्रवणोपासक कहाँ पर है। तैण स उपल श्रवणोवासिया पोखलिंग श्रवणोवासियों एवं व्यासी, फिर वह उत्पला श्रवणोपासिका पुष्कली श्रवणोपासक इस प्रकार बोली। एवं खलु देवानुप्रिय संख्य श्रवणोपासाय पोष सालाय, पोषिये बम बजारी जा बिहर, इस प्रकार हे देवानुप्रिय शंख श्रवणोपासक पोषशाला में पोषक किए हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सारी उपनिषद की साधना करते, आत्म धर्म जागरण करते हुए विचरण कर रहे हैं। तायण से पोखली श्रवणोवासाय, जेणे पोष साला, जेणे संख्य श्रवणोवासाय, तेणे वागच्छाय, तेणे वागच्छिता। गमना गमनाय परिकमाय, गमना गमनाय परिकमिता। शंखं श्रवणोवास्यं वन्दाय नमस्साय, वन्दिता नमस्सिता। एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिया अम्बे से बिहुले असने जावसाय में खड़ागिए। तां गच्छामोणं देवानुप्रिया, तां बिहुलं असनं जावसाय आसाय माना जाव परिजागरमाना। बिहराम तैण से संख्य श्रवणोवासाय, पोखले श्रवणोवासय एवं व्यासी नो खलु कप्पाई देवानुप्रिया। तां व्यूलासन पाण कायम सायम आसाय मानस जाव परिजाकर मानस बिहरिताय। कपई में पोष सालाय, पोषय सजाव बिहरिताय। तं छंदेन देवानुप्रिया, तुभ्यतं व्यूलासन पाण कायम सायम आसाय माना जाव बिहर। से पोखली श्रवणोवासाय, संकर्ष श्रवणोवास अंत्या पोष साला परिनिकमय परिनिकमिता। सावथ्य नैरे मध्यम मध्येन जेन ते श्रवणोवासगा, तेने वागच्छाय, तेने वागच्छिता। ते श्रवणोवासाय एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिया संख्य श्रवणोवासाय, पोष सालाय पोषहिये जा बिहराय। तं छंदेन देवानुप्रिया, तुम्हे बिहुलं हसनं पानं कायम सायं जा बिहर। संख्येन श्रवणोवासाय नो हब्बमागच्छाय तैण। ते श्रवणोवासना तं बिहुलं हसनं पानं कायम सायम आसाय माना जाव बिहरन्ति। इसका अर्थ काल जैसे समय हो कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण।
नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायान, नमो लोये साहुण, येषु पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, हरिवंश मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवले मनतो धम्मो मंगलम्, चत्वारि लोकोत्तमा, हरिवंश लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले मनता धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणानिधि कोई, जो भाव प्राणी पाठ करे अपने सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।